डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, हर साल की तरह एएससी एकेडमी इस बार फिर लेकर के आई है टैलेंट हंट एग्जाम। 7th एंड 9th का टैलेंट हंट एग्जाम होने वाला 21 दिसंबर को और 10th का एग्जाम होने जा रहा है 28 दिसंबर को। हर साल की तरह इस बार भी बहुत सारे साइकिल्स रखे गए हैं और फर्स्ट प्राइज इलेक्ट्रिक साइकिल रखा गया है। आज बॉम्बे हाईकोर्ट में एजाज बेग ने एंटीसिपेटरी बिल दाखिल किए थे परसों के रोज। यहाँ पर एंटीसिपेटरी बिल दाखिल किए थे, लेकिन अदालत ने वो रिजेक्ट किया और उसमें कहा कि भाई इन्होंने मारे हैं जो जख्मी दवाखाने में एडमिट थे, जिनको ज्यादा मार लगा था, अभी तक एडमिट है वो, और इनका अहम रोल है, इसलिए डिटेल ऑर्डर करके सेशन जज ने जमानत रिजेक्ट की थी। उस जमानत के खिलाफ एजाज बेग हाईकोर्ट से रुजू हुए। जैसे ही मालूम हुआ, फिरियादी ने वहां पर इंटरवेंशन किए और जीते एडवोकेट है उनको लगाए थे नासिक के। परसों रोज शाम में मैटर निकला, लेकिन वक्त कमी होने की वजह से अदालत ने आज रखा था और एक दिन तक उनको अरेस्ट नहीं करना है, जबानी वो दिया था। आज अदालत में सुनवाई हुई और पिटीशन में काफी डिफेक्ट थे। इन्होंने पुराने जो केसेस है, कोई केस पेंडिंग में ऐसी गलत बयानी से बयान लिया था, मेडिकल सर्टिफिकेट भी नहीं था, जबकि वो आदमी की सर्जरी हुई, नाक को मार लगा, वो तकरीबन महीना भर दवाखाने में एडमिट रहा, ये सब चीजें सप्रेस किए थे। तो अदालत ने कहा कि भाई आपने गलत बयानी से लिया, इसलिए पिटीशन विड्रॉ करो और नया पिटीशन दाखिल करो। नया पिटीशन दाखिल करने के लिए वक्त लगेगा, तो 7 दिन की मुद्दत दिया और उस दौरान नई पिटीशन दाखिल करे तक जो जबानी पहले बोला था कोर्ट ने कि भाई इनको जब तक अरेस्ट नहीं करना, वैसा हुक्म बोला है। हो सकता है 3-4 रोज में हो जाएंगे, लेकिन जैसी पिटीशन फाइल होंगी तो जो जबानी उमूरी हुक्म दिया था और उस बेल पिटीशन में फिरियादियों की भी, जो इंटरवीनर थे, उनको भी कॉपी सर्व करना एडवांस और उनको भी पार्टी बनाना, और जिस दिन बेल पिटीशन हाईकोर्ट में दाखिल होगी उसी दिन वो इंटरिम भी खत्म हो जाएगा, ऐसा ऑर्डर किया है। कितने दिन तक वो तो इन्होंने टाइम मांगे कि अंदरून हफ्ता में दाखिल करेंगे बोल के, दिखते है शायद 2-3 रोज में दाखिल करेंगे, क्योंकि पुराना पिटीशन लिखा है। मगर जो पुराने केसेस है, इनका कहना है कि सब केसेस खत्म हो गया और उसमें लिखा था केस नहीं है, जबकि केसेस पेंडिंग है कुछ। तो अदालत ने कहा कि आपने गुमराह किया, लिखना पड़ता है आजकल के भी कितने केसेस पेंडिंग है, क्या है। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं था, दवाखाने में एडमिट है, क्या डिस्चार्ज हुआ, क्या हुआ, वो नहीं लगाए थे। यानी अपने काम की चीजें लगाए थे, जो इनके खिलाफ जाती वो चीजें नहीं लगाए थे। जब इंटरव्यूनर के वकील ने बताया, फिरियादी ने बताया कि भाई इसमें उसको सर्जरी भी, उसको ज्यादा मार लगा था, इसके बाद में डीआर वगैरह गायब है, ये गायब कर दिए। फिर उसमें और दूसरे एक्यूज है जो एब्सकॉन्डिंग है, जिन्होंने डीआर भागे, उनके भी नाम आए, पुलिस ने पंचनामा करे, घर पे छापे डाले, उनके नहीं मिला, ये तमाम चीजें बताए। तो कोर्ट मेरिट में गए नहीं कि भाई आपने गलत बयानी की है, केसेस पेंडिंग है, ये नहीं लिखा। अब उनका ये कहना था कि सियासी तौर पे, तो वो मामला कोई सियासी नहीं था। दो सियासी पार्टियों में झगड़ा वो अलग बात है, लेकिन सियासत पे अटका नहीं गया था, एक्शन का रिएक्शन था, वो सब बताया गया कि यहाँ मौजूद थे। तो अदालत ने बोला ये तुम दुरुस्त करके नई पिटीशन दाखिल करो। परमिशन मांगे, अदालत ने परमिशन नहीं दिया उन्हें दुरुस्त करने की, उसके पहले नया दाखिल करो, क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। बाज अदालतें परमिशन दे रही थी दुरुस्त करो, तो अदालत ने बोला नहीं दुरुस्त नहीं, आपने गलत बयानी से काम लिया, एफिडेविट गलत दिया, तो नया दाखिल करो। तो नया दाखिल करने के लिए 7 दिन की मुदत मांगे, लेकिन शायद 3-4 दिन में वो दाखिल कर दें, और जिस दिन दाखिल होंगे उसी दिन जो ऊपरी बोला है कोर्ट ने बेल का, वो खत्म हो जाएगी, फिर पुलिस अरेस्ट कर सकती है। तो गुंडा रजिस्टर को लेकर क्या सकते हैं रिकॉर्ड पे भाई? गुंडा रजिस्टर कैसा है कि देखिए 307 के पुराने केसेस है ना, तो हर पुलिस स्टेशन में एक सर्वेलेंस रजिस्टर बोलते हैं। सर्वेलेंस अंग्रेजी लफ्ज है, आम लोगों को मालूम होने इसलिए गुंडा रजिस्टर बोलते हैं। जिनको तड़ी पार शुरू करना है या कुछ करना है, तो उसके लिए उस पर पूरा रिकॉर्ड रहता है कि कौन सी केस है, कब पेंडिंग है, तो गुंडा रजिस्टर में इनका नाम है। और चूंकि केसेस पेंडिंग है, अगर केसेस खत्म हो जाती तो ये अर्जी दे सकते, और अर्जी दे के गुंडा रजिस्टर से नाम निकालना चाहिए था, इन्होंने आज तक निकाले नहीं। वरना अगर इनके केसेस छूट जाती तो अर्जी देते पुलिस को कि गुंडा रजिस्टर में मेरा नाम निकाल लो बोल। अमित शाह के भी गुंडा रजिस्टर में नाम है, तड़ी पार आज तक बोल के, ये रहता है, कानून की एक अपनी प्रक्रिया है वो।